अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्राई बीफ तवा टिक्का बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो एंड में इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने बीफ ले लिया है बोनलेस, ये 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव तक इसका वेट है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3-4 टेबलस्पून तक दही और 1 टीस्पून तक नमक। जी, ये नमक डाल दिया है मैंने, और इन सब चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ रहने दें जी। आधा घंटा गुजर चुका है और अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे जी। 2-3 ग्लास मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब प्रेशर कुकर में हम इसको गलाएंगे, तकरीबन 20-25 मिनट तक प्रेशर कुकर को बंद करके इसको हम गलाएंगे, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए जी। तो ये देखें, गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। और ये थोड़ा सा जो पानी है इसके अंदर वो मैं ड्राई कर रही हूँ अब जी। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और अब इसको हम बोल में निकाल लेते हैं जी। बोल में मैंने इसको निकाल लिया और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून तक टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। चाट मसाला 1 टीस्पून, ये सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। हमने इसको गलाने से पहले भी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, लेकिन दोबारा से मैंने फिर शामिल किया क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। बस अच्छी तरह से इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम बोटियों पर मसाला जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। और अब हमने तवा रख दिया चूल्हे पे जी। मैंने तवा देखें रख लिया चूल्हे पे, और 3 से 4 टेबलस्पून तक इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। बस इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। और ये अब बोटी डाल दी है मैंने इसके अंदर, और अब तकरीबन 8-10 मिनट तक हमें इसको पकाना है हल्की आंच पे। बहुत हल्की नहीं, मतलब थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए हल्की आंच से, मीडियम लो हीट। और ऐसे बोटियों को फैला के अच्छी तरह से अब हर साइड से हम इसको पकाएंगे। ये मैं इसके ऊपर 1 लेमन डाल रही हूँ, निचोड़ रही हूँ। ये बस मैंने एक पूरा लेमन जो है इसके ऊपर निचोड़ दिया है और बीज मैंने निकाल दिए हैं। बस अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि लेमन जूस जो है वो तमाम बोटियों को लग जाए। और बस बोटियों को ऐसे फैला के अब हम इनको तवे पे पकाएंगे। इनके अंदर एक ब्राउन सा कलर आना चाहिए, क्योंकि ये ड्राई टिक्का बोटी है, इसके अंदर ब्राउन सा कलर आएगा, ड्राई होगा तभी हम इसको उतारेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बहुत मज़े की ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। बस अब हर साइड से हमें पकाना है इसको। ये देखें कितना मज़े का ब्राउन सा कलर आता जा रहा है। बस अब थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। और देखें जी, ये
ड्राई बोटी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं जी। मैंने टमाटरों से थोड़ा डेकोरेट कर लिया है प्लेट को, और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं जी। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।